हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द जॉब पोर्टल एंड ऑनलाइन सेवा में, जहां मिलता है आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन ओपीएससी की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है। तो कैसे आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इस रिक्रूटमेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या होगा, बस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना है और कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर आप नए चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है, उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहीं पर आपको सबसे पहले गूगल पर सर्च करना है opsc.gov.in, और जैसे ही आप opsc.gov.in सर्च करेंगे गूगल पर, तो आप इस होम पेज पर आ जाएंगे, जो कि ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन का होम पेज है आपको, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब यहीं पर आपको दो ऑप्शन दिखने को मिलेंगे, एक लॉगिन का और दूसरा ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन का। ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी ओपीएससी की वेबसाइट पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र है तो आप लॉगिन वाला ऑप्शन यूज़ करें। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन है, इस पर आपको जो है क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक नया इंटरफेस खुलकर आएगा, जो कि कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे जो पहले जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेसर की यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकली है, उसका एडवर्टाइजमेंट क्या है वो मैं आपको यहाँ पर सारी जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फॉर 70 नंबर्स ऑफ स्टैंड अलोन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल PGTH, और यहाँ पे इसका एडवर्टाइज नंबर है 24 ऑफ 2021-22। एडवर्टाइज डेट यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, इसकी जो एडवर्टाइजमेंट डेट है वो है 16/12/2021। और अगर आप इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहीं से आप इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक हियर टू रीड द एडवर्टाइजमेंट वाला जो ऑप्शन है, जहां पर PDF का आइकन बना हुआ है, यहां से आप इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट है 18/12/2021 और लास्ट डेट है 2/1/2022। ठीक है, तो 2 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है। अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो कैसे फिलअप करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। उसके पहले मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर इसका बता देता हूँ, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लिया और मैं यहीं पर आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द prospective candidate through the performa application to be made available on the website of the commission www.opsc.gov.in. The link of registration, re-registration and payment of examination fees shall be available from 18/12/2021 to 2/1/2022। ठीक है, तो स्टार्टिंग डेट इसकी 18 दिसंबर और लास्ट डेट है 2 जनवरी 2022। ठीक है, और कितनी क्या वैकेंसी निकली हम यहाँ पे उसकी बात कर लेते हैं। फॉर रिक्रूटमेंट टू 335 post of the post graduate teacher for 70 numbers of stand alone government higher secondary school under department of skill and mass education। ठीक है, तो यहाँ पे 335 जो है पोस्ट निकली है 335, और यहाँ पर लेवल 10 का आपको जो है पे क्राइटेरिया रखा गया है। वैकेंसी पोजीशन की हम बात कर लेते हैं, तो जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है हम यहाँ पर उसकी भी बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर है एंथ्रोपोलॉजी जो कि 3 है, बॉटनी के लिए 23, कॉमर्स के लिए 26, केमिस्ट्री के लिए 26, एडुकेशन के लिए यहाँ पर 8 है, इंग्लिश के लिए 43, इकोनॉमिक्स के लिए 23, जियोग्राफी के लिए 5, जूलॉजी के लिए 2, हिस्ट्री के लिए 16, और हिंदी के लिए 7, इंडियन म्यूज़िक के लिए 1, लॉजिक फिलोसफी के लिए 11, और मैथमेटिक्स के लिए 16, ओडिया लैंग्वेज के लिए यहाँ पर जो है 31, फिजिक्स के लिए 26, पॉलिटिकल साइंस के लिए 20, साइकोलॉजी के लिए 9, और संस्कृत के लिए 6 यहाँ पर जो है पोजीशंस है। और इसके अलावा सोशियोलॉजी के लिए 2, स्टैटिक्स के लिए 6, जूलॉजी के लिए 20 और होम साइंस के लिए 4 यहाँ पर जो है वैकेंसी रखी गई। तो इस प्रकार यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो है 335। ठीक है, तो 335 वैकेंसी के लिए आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया, मैं यहाँ पर मेन क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ, फिर आपको बताऊँ कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, कितनी आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम। तो कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बिलो द एज ऑफ 21 एंड अबव 32। ठीक है, तो यहाँ पर 21 और
32 एज क्राइटेरिया है, मतलब मिनिमम 21 ईयर्स, एंड जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पर है वो 32 ईयर्स की रखी गई है। ठीक है, तो 21 से लेकर 32 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैव पास्ड 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर कोर्स और इंटीग्रेटेड 6 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर कोर्स फ्रॉम ए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आपके पास जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए या फिर आपके पास 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर कोर्स होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट है बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो बीएड आपके पास होना चाहिए और डिग्री और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपके पास जो है डिग्री या डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस की हम बात करें कितनी फ़ीस लगने वाली है, तो कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल और नॉन एडजस्टेबल 400 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है 400 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑफ ओडिशा एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ दिस फीस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं या फिर दिव्यांगजन मतलब डिसेबल पर्सन है तो यहाँ पर आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आप इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लें और इसमें सारी जानकारी दी गई है। तो चलिए हम यहाँ पर और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, आपको ओडिया जो लैंग्वेज है और रीड राइट और स्पीक करना आना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड स्कूल एग्जामिनेशन विथ ओडिया लैंग्वेज। ठीक है, या फिर हैव पास्ड मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ ओडिया एज अ मीडियम एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट, या फिर हैव पास्ड इन ओडिया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट मस्ट बी गुड कैरेक्टर, आपका जो कैरेक्टर है वो गुड होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव मोर देन वन spouse living or in case of woman candidate if married to a person having one spouse living shall not be eligible for appearing at the examination interview। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर ले और क्या क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया वो आप पढ़ ले एक बार। यहाँ पर जो मैंने क्राइटेरिया तो मैंने आपको सब बता दिया। चलिए अब हम बात करते हैं कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सेम वहीं पर आपको आना है जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग से बताया था। ठीक है, और यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर्ड यूज़र का और दूसरा ऑप्शन है न्यू यूज़र का। अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र है तो डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूज़र है तो यहाँ पर न्यू यूज़र का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से फिर एक नया पेज खुल कर आएगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए, इंस्ट्रक्शन आपको रीड आउट कर लेना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। ठीक है, सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं और उसके बाद नीचे नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एक है बैक टू ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट और दूसरा है प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो येलो कलर में इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर जो ग्रीन कलर में प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसको रीड आउट कर लेना है और क्लोज कर देना है या फिर ओके कर देना है इसको। ठीक है, ओके करने के बाद आपके सामने जो है इसका एक रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुलेगा। इसमें आपको सबसे पहले अपना ईमेल आईडी डालना है, इंटर ईमेल वंस अगेन एक बार और डालना है, फिर मोबाइल नंबर और फिर एक बार और आपको मोबाइल नंबर डालना है और फिर यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है कैप्चा यहाँ पर फिलअप करके प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पर और आपने जो ईमेल आईडी दिया है उस पर दोनों पर OTP आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो OTP मोबाइल पर आया है और जो OTP ईमेल आईडी पर आया है वो सब यहाँ पर डालना होता है। सबसे पहले आपको ईमेल वाला OTP डालना है, उसके बाद मोबाइल वाला OTP डालना है, फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको जो है क्लिक कर देना है OTP डालने के बाद। अब देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आपके सामने पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है आर यू प्रेजेंटली बीइंग डिवर्ड बाय एनी यूनियन स्टेट सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट कमीशन बोर्ड टू अपीयर इन एनी ऑफ इट्स रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे सिंपल से आपको नो करना है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट है आर यू आर प्रेजेंटली इन गवर्नमेंट सर्विस। तो अगर आप है तो यस करें, अदरवाइज नो कर दें। उसके बाद टिक फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टू इंडिकेट विच वन ऑल यू कैन परफॉर्म इन ओडिया लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको ओडिया लैंग्वेज रीड राइट और स्पीक करना आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको तीनों पर टिक मार्क लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है तो कि आपने कहाँ से जो है ओडिया लैंग्वेजेस पास आउट किया है तो आपको ऐसा करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक यूज़र नेम आपने डालना है और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर यूज़र नेम क्रिएट कर लेते हैं हमारा। देखिए आप जैसे चेक अवेलेबिलिटी को क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा दिस यूज़र नेम इज़ अवेलेबल फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर इस टाइप से एक बॉक्स दिखाई देगा। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं हम लिखा हुआ क्या है। सिलेक्ट पोस्ट 1 by 1 इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस बाय द फॉलोइंग लिस्ट पोस्ट एंड क्लिक ऑन राइट एरो बटन टू एड इट योर एडजेसेंट पोस्ट। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है पोस्ट आपको दिखाई देंगी, वो पोस्ट यहाँ से सिलेक्ट करके आपको जो है इधर इसको डाल देना है। ठीक है, तो आपको सारी पोस्ट इस टाइप से आपको डाल देना है। आपको कौन सी पोस्ट को पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं, फिर आपको यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है, उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करना है। ठीक है, कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको एक स्पेशल कैटेगरी यहाँ सिलेक्ट करना है, मतलब आप एक सर्विसमैन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, कैटेगरी 1 विजुअल इम्पेयर्ड है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, या फिर आर्थोपेडिकली हैंडीकेप्ड है। तो ये आपको सेट कैटेगरी यहाँ सिलेक्ट करना है, या इसमें कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट ना करें। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट स्पेशल प्रोविज़न, आपका जो प्रोविज़न है वो स्पेशल प्रोविज़न सिलेक्ट करना है आपको यहाँ से। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी डालनी है, उसके बाद आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है अपना। फिर नीचे आना है, नीचे आपको यहाँ पर फादर नेम का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है। फिर मदर का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर डालना है। उसके बाद नीचे आना है, आपको यूज़र लॉगिन वगैरह तो रहेगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर सिंपल से आपको पासवर्ड आपका क्रिएट कर लेना है, आपको जो याद रहे। फिर आपको री एंटर करना है पासवर्ड। फिर अपलोड योर लेटेस्ट स्पेसिमेन सिग्नेचर, आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जिसकी साइज़ 20 से 50 KB होना चाहिए। फिर आपको अपना फिंगर जो है थंब का फिंगर यहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चा फिलअप कर, यहाँ पर फिलअप करके जो छोटा सा चेक बॉक्स पर चेक मार्क लगा कर जो है सबमिट कर देना है, सॉरी प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपने जो डाटा डिटेल्स दी है अपनी वो प्रीव्यू में आ जाएगी। आपको सारी चेकआउट कर लेनी है, आपने सही डाटा फिलअप किया है या नहीं किया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने जो डाटा दिया है वो थोड़ा मिस्टेक है तो आप इसको अभी भी एडिट कर सकते हैं। पर अगर आप एक बार फाइनल सबमिट कर देंगे तो फिर एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रीव्यू कर लेना है। फिर आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स डालनी है नेक्स्ट स्टेप में। एजुकेशन डिटेल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, मार्कशीट से रिलेटेड, आइडेंटिफिकेशन कार्ड से रिलेटेड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, पेमेंट कर देनी है। तो इस तरह से आप फॉर्म भर पाएंगे दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही नई नई वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं हम आपसे फिर एक नए वीडियो में।